silent. Hello everyone, welcome to Shri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, things are fine at your place and you're keeping up with your revision. As far as this particular session is concerned, these are the important articles that you can see in front of you that we have to cover in detail. We'll talk about it one by one and मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या हमें इस सेशन में कवर करना है. सेशन अच्छे लगते हैं तो प्लीज मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. यू कैन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, लेट अदर्स नो अबाउट दीज सेशंस आल्सो. सो ओके, शुरू करते हैं. और जो डिस्कशन है दैट विल बी अराउंड ई सिगरेट्स. मेंस के लिए एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है. इसमें हम बात करेंगे अबाउट ई सिगरेट्स. गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं दैट आर रिलेटेड टू टोबैको कंजम्पशन. ई सिगरेट्स को लेके आर्ग्यूमेंट्स हैं जो फेवर में भी हैं. वो फेवर वाले आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, कंसर्न्स क्या हैं, वो तो पता ही होना चाहिए. WHO has mentioned some concerns about it. What are the concerns that are raised by WHO regarding e-cigarettes? E-cigarettes क्या होते हैं, ये बात करेंगे. सो यहां पर न्यूज में इसलिए है बिकॉज WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हैज अर्ज गवर्नमेंट्स कि भैया यू नीड टू ट्रीट ई सिगरेट सिमिलरली टू टोबैको एंड बैन ऑल द फ्लेवर्स, राइट. सो ये पूरा सिनेरियो है. अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वो तो मैं आपको क्लियर करवाऊंगी ही सही. तो मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आपको चीजें पता होनी चाहिए, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी पता होनी चाहिए. जीएस पेपर 2 में हेल्थ सेक्शन से आप इसको लिंक कर सकते हो. देन यू हैव दिस टर्म नोमा. अब ये क्या है, ये कोई एक छोटी सी ऐसे टर्म नोमा नहीं है, इट्स अ डिसीज. ये डिसीज न्यूज में है. सो इसके बारे में हम बात करेंगे. वाई इट इज इन न्यूज वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी WHO ने अनाउंस किया है द इंक्लूजन ऑफ दिस डिसीज इन द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज, NTD. कैसी डिसीज है, कैसे होती है, ये सारी जानकारी लेंगे. देन यू हैव दिस इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमिलेट्स. 2024 is announced as International Year of Camelids. United Nations recently declared 2024 as International Year of Camelids. तो हमें कैमिलिड्स के बारे में पता होना चाहिए. सो वो पूरी जानकारी कुछ ऐसा, देखो ऐसा लगेगा कि यहाँ से ये कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर वो हम रट्टाफिकेशन की बात करते हैं ना, तो वो फैक्ट्स होंगे जो आपको याद करने रहेंगे. देन यू हैव डिफेंस से आकाश सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम, SAM, सरफेस टू एयर. तो यहां पर आकाश सरफेस टू एयर वेपन सिस्टम क्या है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. क्या प्लान है और यहां पर इसके फीचर्स क्या हैं, क्या ये इंडिजीनियसली डिजाइंड है, शॉर्ट रेंज है, किस लिए है, क्या वेट, क्या जो बाकी जो इसकी कुछ फैक्चुअल बातें हैं वो सारी डिस्कशन जो आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सो इस तरीके से वी विल बी प्रोसीडिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर. आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई हैं कि हमें इस सेशन में प्रोसीड कैसे करना है. इफ यस, देन लेट अस बिगिन विद दिस वेरी फर्स्ट आर्टिकल दैट यू कैन सी. जीएस पेपर 2 से ये पहला आर्टिकल है जो आप लिंक कर सकते हो, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी. Recently, WHO ने has urged the governments कि भैया ई सिगरेट्स को भी आप टोबैको की तरह ही लो. You ban all the flavors, threatening the cigarette companies bets on smoking alternatives. हम बोलते हैं ये स्मोकिंग का एक ऑल्टरनेटिव है, मतलब आप ये हेल्थ हैजार्डियस नहीं है जितना वो है, ये सारी बातें हम करते हैं, बट ये नहीं है. WHO said that urgent measures are needed to control them.
Some researchers, some campaigners, government see e-cigarettes as a tool in reducing the death and diseases caused by smoking. लेकिन WHO कहता है कि नहीं, we need to have urgent measures जो कि हो to control them. Right? Now let's begin with this article कि what are e-cigarettes. ये आपको e-cigarettes देखने के लिए आपको ये पिक्चर दिख रही है. होता क्या है इसके अंदर? ई सिगरेट्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स. सो ये एक कैटेगरी है, इट रिप्रेजेंट्स अ कैटेगरी ऑफ दिस, ये बैटरी पावर डिवाइसेस की तरह इट इज डिजाइन. और ये बोला जाता है जो टोबैको, इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू दैट टोबैको स्मोकिंग. सो इसके अंदर क्या होता है, दे ऑपरेट बाय हीटिंग अ लिक्विड होता है, दैट इज उसमें एक हीटिंग एलिमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग द ई लिक्विड, एंड वहां से इट प्रोड्यूसेस वेपर, राइट, विच यूजर्स इनहेल एंड एक्सेल. आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी. सो द कोर कंपोनेंट दैट पावर्स द डिवाइस इज बैटरी. तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनिक तरीके से है, यहाँ एक हीटिंग एलिमेंट है, एटोमाइजर जैसे, और हीटिंग एलिमेंट आप बोलो. सो वो हीटिंग एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हीटिंग द ई लिक्विड एंड देन प्रोड्यूसिंग द वेपर, राइट. अब वो जो मिक्सचर है ई लिक्विड का, दैट इज कंपोज्ड ऑफ निकोटिन. यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कुछ होता है, यहां से प्रीलिम से सवाल बन सकता है. निकोटिन, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल, ग्लिसरीन फ्लेवरिंग्स एंड अदर केमिकल्स. सो इसके अंदर ई सिगरेट्स लिक्विड टिपिकली कंटेन दीज पर्टिकुलर केमिकल्स. नाउ देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई सिगरेट्स इन यूज, also known as electronic nicotine delivery systems and sometimes electronic non-nicotine delivery systems. Right? Nicotine is basically, you can say, a highly addictive substance that is found in tobacco. और e-liquids जो हैं वो आते हैं in various nicotine concentrations, मतलब वहां पर no nicotine का ऑप्शन भी है. और ये जो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल है, इट प्रोवाइड अ थ्रॉट हिट सिमिलर टू दैट, वो आपका जो ट्रेडिशनल सिगरेट्स होते हैं. क्विट स्मोकिंग आई वुड से, अगर इफ एनीबडी इज हियर लिसनिंग दीज थिंग्स, तो मेक श्योर कि ये बहुत जरूरी है. ये एक सिंबल बन चुका है. वो मतलब आई वोंट से एनीथिंग, बट यू ऑल आर स्मार्ट एनफ, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, सो work on yourself, right? अच्छा, अब यहां पर देखो, देर हैज बीन कंसर्न, एक कॉन्ट्रोवर्सी, कुछ कंसर्न्स लगा लो, क्योंकि डिस्पाइट बीइंग कंसीडर्ड लेस हार्मफुल देन ट्रेडिशनल स्मोकिंग, ई सिगरेट्स कैन लीड टू निकोटिन एडिक्शन ऑल्सो. तो फ्लेवर्स इन ई सिगरेट्स हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर अट्रैक्टिंग द यंगर यूजर्स, तो ये भी एक कंसर्न है. और इसके लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स हैं एंड दे आर स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन, आप ऐसे लगा लो. एंड कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड अबाउट द रेस्पिरेटरी इश्यूज दैट कैन कम अलॉन्ग विद इट. सो यहां पर WHO का स्टैंड ये है कि वी नीड अर्जेंट मेजर्स दैट आर रिकमेंडेड टू रेगुलेट, टू कंट्रोल द यूज ऑफ ई सिगरेट्स, राइट. सो द बैन ऑन दीज फ्लेवर्ड ई सिगरेट्स is proposed as a means to discourage the use of it, particularly among the youth, right? Now सवाल आता है कि what are the concerns that are raised by WHO regarding e-cigarettes? What are the concerns raised by WHO? So देखो, इसमें फेवर्स में भी कुछ बातें जाती है, कुछ कंसर्न्स में जाती है, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड बोथ वेज, राइट. So, e-cigarettes are used by people as an alternative to tobacco, or it hasn't been proven कि it is a good way for the overall population. मतलब अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो तो आप e-cigarettes ले लो, नहीं. There is a evidence that these devices might be causing health issues for many people. तो e-cigarettes doesn't seem to help people quit smoking like they were supposed to. आप तो ये सोच के कर रहे हो कि यहां पर इसकी स्मोकिंग का ऑल्टरनेटिव है, नहीं है वो ऑल्टरनेटिव. देयर आर वरिंग साइंस दैट दे माइट बी कॉजिंग हार्म टू पब्लिक हेल्थ. सो फर्स्ट कंसर्न इज ineffectiveness for what we say smoking cessation,
cessation. Right? So e-cigarettes have been allowed on the open market, aggressively marketed to young people. So that is a concern. 34 countries ऐसी हैं that have banned the sale of e-cigarettes. 88 countries ऐसी हैं कि वहां पर कोई minimum age ही नहीं है at which e-cigarettes can be bought. और 74 countries ऐसी हैं जहां पर कोई regulation नहीं है for these harmful products. So that is the concern by WHO. Second concern is इसका impact on youth. It is basically trapping the children and young people at an early age into using e-cigarettes ये बोल बोल के कि इसका कोई harmful effect नहीं है. It is leading to nicotine addiction. और aggressive marketing हो रही है e-cigarettes की along with insufficient regulations in many countries जिसकी वजह से इस issue पे it is contributing to. Right? Now अब impact youth पे क्या पड़ रहा है? Rising usage of it. That is a concern. 13 से 15 साल के बच्चे लगा हुआ, 13 से 15 साल के बच्चे, they are using e-cigarettes and that too at a rate that is higher than adults in all the WHO regions. Canada के अंदर जो rate है of e-cigarettes use among it is like 16 to 19 years के मैं लूँ, they have doubled 2017 से 2022 के बीच में. इंग्लैंड में, यूके में the number of young users have tripled in the past 3 years. तो ये तो चल रहा है. Although fourth concern is about health risk. हेल्थ रिस्क की बात ऐसी है कि लॉन्ग टर्म हेल्थ इफेक्ट्स जो है ई सिगरेट्स के ऑल्दो दे आर नॉट फुली अंडरस्टूड, लेकिन दीज डिवाइसेस जनरेट टॉक्सिक सब्सटेंसेस, सम ऑफ विच आर नोन टू कॉज कैंसर, इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट एंड लंग डिसऑर्डर्स. So e-cigarettes use can also affect your brain development. It can cause learning disorders in young people. So it adversely affect the fetal development in pregnant women also. So these are the health risk. और रही बात एक और कंसर्न की, फिफ्थ कंसर्न इज जो इसके अंदर निकोटिन है, क्योंकि ई सिगरेट्स कंटेन निकोटिन दैट आर वेरी हाईली एडिक्टिव, राइट? सो दिस एडिक्टिव नेचर रेजेस कंसर्न स्पेशली अमंग द यंग यूजर्स. अच्छा, तो फिर इसके फेवर में क्या जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स? इतना कुछ आपने बताया, इसके फेवर में क्या जाता है? फेवर में ये जाता है हार्म रिडक्शन. देखो, एक होता है कि कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा है, कम हो रहा है. तो बेसिकली ये एक आर्ग्यूमेंट है कि दे कंटेन निकोटिन बट दे लैक मेनी अदर हार्मफुल कार्सिनोजेंस, जो कि कन्वेंशनल सिगरेट्स के अंदर होते हैं. इसकी वजह से ये एक सेफर ऑल्टरनेटिव है फॉर एडल्ट स्मोकर्स, जो कि who are unable, who are unwilling to quit using nicotine altogether, right? फिर उसके बाद एक फेवर में जाता है इकोनॉमिक रेवेन्यू. इकोनॉमिक आर्गुमेंट ये सजेस्ट करता है कि लीगलाइजिंग एंड रेगुलेटिंग ई सिगरेट्स कैन ब्रिंग substantial tax revenue for government. So by taxing e-cigarettes, authorities could benefit from the revenues while also controlling it and monitoring their use. फिर उसके बाद एक फेवर में जाता है कंज्यूमर की चॉइस. They believe that the adult smoker should have that option to choose less harmful nicotine delivery system if they find traditional smoking cessation method ineffective. So हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं दैट आर रिलेटेड टू टोबैको कंजम्पशन. वी हैव नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम, वी हैव नेशनल टोबैको क्विट लाइन सर्विसेज. 2023-24 के बजट में सरकार ने अनाउंस किया था 16% इंक्रीज इन नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी ऑन दी सिगरेट्स, राइट? सो यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया अनाउंस द रेगुलेशंस वेयर OTT प्लेटफॉर्म्स टू डिस्प्ले टोबैको रिलेटेड हेल्थ वार्निंग्स. तो दीज ऑल आर द थिंग्स. I hope now things are clear to you, and with this I am moving ahead with the next article that is regarding your NOMA, Cancrum oris or gangrenous stomatitis.
WHO ने अनाउंस किया है द इंक्लूजन ऑफ दिस इन द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज. सो ये एक गैंग्रेनियस डिसीज है ऑफ माउथ एंड फेस विच इज रैपिडली प्रोग्रेसिंग. It is a rapidly progressing severe disease. This disease is also called as cancrum auris or gangrenous stomatitis. Mostly sub-Saharan Africa के अंदर it is found. 2 साल से 6 साल के बच्चों को it mostly affects, जो कि माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहे हैं या फिर कोई इन्फेक्शियस डिसीज से, लिविंग इन एक्सट्रीम पॉवर्टी, जहां पर ओरल हेल्थ बहुत ज्यादा पुअर है और जिनका इम्यून सिस्टम वीक है. देखो मेरा तो ये मानना है, और आपका आप कोई भी डिसीज उठा के देख लो, उसमें एक पॉइंट तो आपको जरूर मिलेगा कि जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग नहीं है उनको इम्पैक्ट करती है. तो अगर आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग कर लो तो आधी से ज्यादा बीमारियां आपको नहीं लगे. अच्छा खाना खाओ, टाइम से सो, टाइम से उठो, एक्सरसाइज को इंक्लूड करो, एक हेल्दी बैलेंस डाइट लो, यू कैन हैव न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, है ना. तो ये सारी चीजें अगर आप करो, जैसे अभी हमने स्मोकिंग की बात करी, मत करो. सो आधी से ज्यादा बीमारियां नहीं लगती, राइट. सो यहां पर इट कैन ऑल्सो अकर अमंग इम्यूनोकॉम्प्राइज्ड एडल्ट्स ड्यू टू HIV, ड्यू टू ल्यूकेमिया एंड अदर डिसीजेस. तो इसके अंदर क्या होता है ना, गम्स में इट स्टार्ट्स एज अ सॉफ्ट टिश्यू लेसन, अ सोर लिजाइन, राइट. सो गम्स में यहां से शुरू होता है, फिर वो डेवलप होता है इनटू एन एक्यूट गिंगिवाइटिस दैट प्रोग्रेसेस फिर रैपिडली. यहां से फिर वो सारे सॉफ्ट टिश्यूज को इट डिस्ट्रॉयज, और फिर फर्दर इट इज प्रोग्रेसिंग टू इन्वॉल्व द हार्ड टिश्यूज एंड स्किन ऑफ द फेस. सो गम से स्टार्ट होके धीरे धीरे अगर ये बढ़ता जाता है तो फिर ये इसमें हार्ड टिश्यूज को भी इन्वॉल्व करता है, फेस की जो स्किन है उसको भी इन्वॉल्व करता है. ये एक नॉन कॉन्टेजियस डिसीज है. पहली बात तो ये ऐसा पर्सन टू पर्सन नहीं होती है. और यहां पर केसेस आर सीन इन अफ्रीकन कंट्रीज, इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एशिया पैसिफिक, अमेरिका, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप. तो वहां पर ये एविडेंस इंडिकेट कर रहा है जो कॉजेटिव एजेंट है ऑफ नोमा, दे आर नॉन स्पेसिफिक पोलीमाइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स. There is no documented evidence to support direct transmission from person to person. ठीक है. ट्रीटमेंट के अंदर देखो अर्ली डिटेक्शन सबसे पहले तो, क्योंकि अगर आपको एक हल्का सा गम में अगर आपको एक सोर दिख रहा है वो धीरे धीरे आगे डेवलप हो रहा है. सो अर्ली डिटेक्शन इज एसेंशियल. अर्ली स्टेज पे अगर आप कोई भी डिसीज को पकड़ लो, जैसे कोई स्वोलन, एग्रेसिवली स्वोलन गम है, नोटिस हो गया हो, तो वहां से उसका ट्रीटमेंट अर्ली हो जाएगा. तो फिर ट्रीटमेंट के अंदर देयर आर वाइडली अवेलेबल एंटीबायोटिक्स, एडवाइस एंड सपोर्ट ऑन प्रैक्टिसेस टू इंप्रूव ओरल हाइजीन इंप्रूव करी जाए, डिसइंफेक्टेंट माउथ वॉश यूज किया जाए, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लिए जाए. सो दीज ऑल आर द थिंग्स दैट यू कैन टेक फॉर ट्रीटमेंट, राइट. ये सारी बातें आपके प्रीलिम्स में पूछी जा सकती हैं. देन नेक्स्ट यू हैव इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स 2024. जैसे 2023 था, 2023 वॉज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में. अभी यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2024 द इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स. द कैमलिड रेफर टू एनी ऑफ द इवन टोड अनगुलेट्स ऑफ द फैमिली कैमलिडे. इनकी अभी मैं बात करूंगी फैमिली की. तो यहां पर कोई भी नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए, पता तो हो कि इट इंक्लूड्स दे आर द मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ कैमलिडे, राइट, कैमल्स. सो थोड़ी सी बातें जो आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी उसके बारे में पढ़ लेते हैं. They are known for their remarkable adaptations to arid and high altitude environment. अब इनको आप 2 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हो, द ओल्ड वर्ल्ड एंड न्यू वर्ल्ड. द ओल्ड वर्ल्ड कैमलिड्स फाउंड इन नॉर्दर्न अफ्रीका एंड सेंट्रल एशिया, दे आर ट्रू कैमल्स, याद में रखना, सच एज वन हम्प्ड कैमल एंड बैक्ट्रियन कैमल लाइक टू हम्प्ड कैमल. आप उसको कैसे कैरेक्टराइज करोगे? बाय देयर हम्प्स ऑन देयर बैक्स.
The dula, which is an organ found on the throat of male camels and is believed to be associated with the display of dominance among males for attracting females. So ये इसकी characteristic है true camels की. The South American camelids, New World camels include the modern Lamus, Alpacos, Guanacos, Vicornus, right? So these are the names. With populations of South American camelids inhabit the high altitude regions of Andes mountains, right? So ये जैसे कि मैंने आपको कहा था, इसमें ऐसा कुछ बहुत समझने वाली कोई एनालिसिस वाली बात नहीं है. आपको कुछ स्ट्रेट फैक्ट्स हैं जो ध्यान रखने पड़ सकते हैं, राइट? कहीं से भी एक स्टेटमेंट बन के आ जाएगी या 4 ऑप्शंस वो डाल देंगे, तो इस तरीके से यू कैन मेमोराइज. नाउ इंडिया has effectively showcased the capabilities of its indigenous Akash surface-to-air weapon system as a part of its plan to export these systems. So हम बात करेंगे Akash surface-to-air defense system की. ये एक short range surface-to-air missile defense system है to protect vulnerable areas and points from air attacks. पहली बात, simple. Developed by DRDO, indigenously designed है. So its development showcases the country's commitment ना to self-reliance in defense technology. The primary purpose है इसका is to provide defense against air attacks by targeting and intercepting the hostile aerial threats. Right? तो यहाँ पर one of the notable feature of Akash system is its ability to simultaneously engage multiple targets. जहां पर there are multiple threats in the airspace that need to be neutralized, तो वहां पर it has that capability, effectiveness. So it has that capability of destroying maneuvering targets, मतलब UAVs, unmanned aerial vehicles, fighter aircraft, cruise missiles launched from helicopters. So this versatility allows it to address a wide range of potential threats. Right? So this Akash SAM system incorporates electronic countermeasure features. ECCM capabilities are very essential for countering attempts by adversaries to disrupt, to jam the missiles guidance and communication system. Right? Don't go into that much depth. Then further, it is a road and rail transportable with quick mobilization and deployment capabilities. It can engage aerial targets up to the range of 25 किलोमीटर. ये कुछ बातें हैं जो अब स्ट्रेट फैक्ट्स हैं जो आप ध्यान में रख सकते हो, राइट? मतलब 25 किलोमीटर तक की अप्रॉक्सीमेटली इट कैन एंगेज इन दैट टारगेट. और एल्टीट्यूड ऑफ ऑपरेशन 100 मीटर अप टू 20 किलोमीटर. वेट है 710 kg. और गाइडेंस सिस्टम इज कमांड गाइडेंस. Command guidance involves transmission of real-time commands आप देते हो to the missile from ground-based control station. मतलब it enables, एक होता है ना precise control over the missile trajectory, वो कि ensure किया जाए कि there is accurate target interception. It is fully automatic with quick response time from target detection to kill. It has an open system architecture. तो ये कुछ बातें हैं. Fully ये होता है ना automation and response time, quick response time है. ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर है, मतलब इट इंश्योर्स एडेप्टेबिलिटी टू बोथ एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर एयर डिफेंस एनवायरमेंट्स. मतलब ये जो ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर है, इट अलाउज फॉर पोटेंशियल अपग्रेड्स एंड इंटीग्रेशन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है. सो इट एनहांसेस द सिस्टम्स लॉन्गेविटी एंड रेलिवेंस. राइट? सो दिस वाज द होल लेक्चर. उम्मीद करती हूँ आपको सेशन क्लियर हो गया हो. इफ येस देन प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. तो डू रिवाइज वट एवर वी हैव कवर्ड सो फार टिल डेट. विल मीट यू टुमारो. सेशन अच्छा लगता है तो डू मार्क योर अटेंडेंस बाय लाइकिंग दीज लेक्चर्स. डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स so that others also know about it, and you can let me know in the comment section also your feedback. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today. We'll meet you tomorrow. Till then, take care. Good luck, good wishes, happy learning. All the best.